प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, कल की चर्चा में हमने सुना कि श्री जी ठट्ठा नगर में हैं। प्रारंभ में चिंतामणि जी के 1000 शिष्य सहित स्वयं चिंतामणि जी श्री जी से तारतम ग्रहण करते हैं और तारतम लेते समय किन किन बातों का परहेज कराया जाता है और क्यों कराया जाता है, मांसाहार निषेध किया गया है तो क्यों किया गया है, शराब पीने की मनाही है तो क्यों है, इस प्रकार जिन जिन नियमों को श्री जी ने बताया उनके पीछे का कारण हमने सुना। और उसके बाद हमने यह भी सुना कि श्री लालदास जी की श्री जी से भेंट कैसे होती है, किन परिस्थितियों में मिलते हैं, कैसे उन्हें मार्कंडेय ऋषि के दृष्टांत के द्वारा श्री जी के स्वरूप की पहचान कराई जाती है और ठट्ठा नगर में रहते हुए 10 महीने तक रहते हुए जागनी कैसे होती है, श्री जी का वहां के स्थानीय लोग विरोध किस प्रकार और क्यों करते हैं, तथा 10 माह रहने के पश्चात अब श्री जी ठट्ठा नगर के सुंदर साथ से विदा लेकर मस्कत बंदर पहुंचते हैं। वहां तक की भी तक हमने श्रवण की थी। अब आगे श्री महामत कहे ए साथ जी ए ठट्ठे की बीतक, अब कहो मस्कत की जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। आए पहुंचे मस्कत में। अब श्री जी मस्कत बंदर पहुंचे हैं, नाव से उतरते हैं और वहां पर पास में ही समुद्र किनारे पर ही महाजी भाई की दुकान थी। दुकान में जाकर श्री जी से मिलते हैं। अब पहले तो लौकिक भाव से बातचीत होती है। श्री जी का उद्देश्य कुछ और है, लेकिन महावजी भाई अभी नहीं समझ पाते। और हमने कल अथवा परसों की चर्चा में भी ये बात सुनी थी कि लौकिक पहचान क्या है और अलौकिक पहचान क्या है, इसलिए मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूंगा। यह लौकिक भाव से मिल रहे हैं कि ये भी श्री देवचंद्र जी से ही तारतम लेने वाले सुंदर साथ हैं और मैं भी कुछ ऐसा ही हूं। कोई गुरु भाई के नाते से मिलता है, कोई समान लौकिक जाति के नाम से मिलता है, कोई किसी और प्रकार से मिलता है, पर ये सभी लौकिक संबंध के अंतर्गत आते हैं। कल भी हमने सुना था कि श्री जी को अक्षरातीत मानना, अक्षरातीत के रूप में पहचानना, यही उनकी अलौकिक पहचान है। उसके अतिरिक्त उनकी सारी पहचान लौकिक पहचान के अंतर्गत ही आती है। अब वहां पहले महावजी भाई श्री जी का आदर सत्कार करते हैं और जो सुंदर साथ उन अरबी लुटेरों के बंधन में आ गए थे उनकी खबर पूछते हैं। अब वहां एक सुंदर साथ है, उनका नाम है विश्वनाथ भट्ट। तो वो श्री जी को, क्योंकि अभी श्री जी को भी नहीं पता कि परिस्थिति क्या चल रही है बाह्य रूप में, तो वो श्री जी को बताते हैं कि जिनका अपहरण हुआ है वे अभी कहां पर हैं, किस अवस्था में हैं। वहां कुछ और सुंदर साथ भी थे जो उन अरबी लुटेरों के बंधन में आ गए थे।
अब क्या हो रहा था कि सब लोग तो इतने अमीर थे नहीं कि अपने अपने घर वालों को, परिवार वालों को छुड़ाते, लेकिन उस समय भी एक समाज का प्रचलन था। जैसे आप देखते हैं वर्तमान में भी जातियों के, उपजातियों के नाम पर विभिन्न समाज बनाए हुए हैं और विभिन्न प्रकार के समाज की वाड़ी बनाई जाती है। कोई ऐसा गृह बनाया जाता है जहां पर उस समाज के लोगों का विशेष कार्यक्रम करा सकें, कम पैसों में करा सकें। तो ये एक जाति विशेष को समाज मान करके आपातकाल में उनका सहयोग करने की प्रवृत्ति पहले से ही रही है। तो बहुत से सेठ साहूकारों ने अपनी अपनी जाति के, बिरादरी के लोगों को पैसा इकट्ठा करके अरबी लुटेरों को देते हुए छुड़ा लिया था। लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी थे, जिनमें बाईजीराज जी भी एक हैं। उनके साथ कुछ और सुंदर साथ है। अब यहाँ रूपा बाई और राधा बाई हैं, जो आकर के श्री जी से मिलते हैं। अब इतने समय का एक तो वियोग भी है बाह्य रूप से, और दूसरा कि जब दूसरों के बंधन में होते हैं, आप सोचिए कि किसी व्यक्ति को भले ही स्वर्ण के सलाखों में बंद किया जाए, सोने के सलाखों में, और उन सलाखों में हीरे मोती जवाहरात जड़े हों, लेकिन यदि आप पराधीन हैं, यदि आप परतंत्र हैं, तो उस स्वर्ण से भी आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए किसी कवि का कथन है कि पराधीन सपने हूं सुख नाही। पराधीनता में कभी भी सुख नहीं है। भले ही आपकी दैनिक आवश्यकताएं पूरी हो रही हों, आपको समय पर खाना दिया जा रहा है, आपको पहनने के लिए कपड़े दिए जा रहे हैं, सोने के लिए कोई बिस्तर दिया जा रहा है, लेकिन यदि आप किसी और के अधीन होकर के ये सब प्राप्त कर रहे हैं, आपके पास स्वतंत्रता नामक अनमोल पदार्थ नहीं है, तो उन सुख सुविधाओं से कोई लाभ नहीं होता। हम हमेशा यही प्रार्थना करते रहते हैं कि कब हम इनसे मुक्त हों। तो उन्हें जो दुख था, वो दुख भी श्री जी से मिलकर के सब समाप्त हो गया। आपस में बात करने लगे। अब बातचीत के क्रम में जैसे जैसे वार्ता आगे बढ़ रही है, महावजी भाई ने भोजन के लिए आदर सत्कार किया, स्वयं सेवा करने लग गए। अब महावजी भाई की दुकान थी, तो दुकान को संभालने के लिए उन्होंने अपने बेटे कान्हजी को भेजा। अब श्री जी को भोजन कराने के पश्चात सबने भोजन ग्रहण किया। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब चर्चा प्रारंभ होती है। चर्चा में श्री जी पहले तो ठट्ठा नगर की आप बीती बताते हैं, क्योंकि 10 महीने वहां पर रह करके आए हैं, तो वहां क्या क्या घटना घटी, चिंतामणि जी को कैसे प्रबोधित किया, कैसे लालदास जी आए, कैसे चतुरापोह करना, जिंदादास माली, ठकुरी बाई, ये सब आए, कैसे वहां पर लोगों ने विरोध किया, क्यों किया, ये सारी बातें बताते हैं। और फिर उसके बाद अब परम धाम की चर्चा भी प्रारंभ होती है। श्री जी के द्वारा चर्चा सुनते हुए रूपाबाई और राधाबाई, दो स्त्री, दो महिला सुंदर साथ है, जिनको श्री जी के स्वरूप की पहचान होती है। श्री जी की चर्चा में ही उन्हें कुछ ऐसा अनुभव होता है जिससे उन्हें पता चलता है कि यही अक्षरातीत हैं, इनके अंदर ही राजी बैठ करके लीला कर रहे हैं। अब श्री जी की चर्चा इतनी मधुर होती है, पहली बात कि श्री जी इस अपनेपन से आवश्यकता पर भी खंडनी करते हैं कि वो भी पहचान वालों को मीठी लगती है, और जब खंडनी नहीं कर रहे हैं तब तो और भी मीठी लगती है। बाह्य रूप में भी चर्चा मीठी होत है, कोई देवे कान
महाव जी ने चर्चा सुनी, होने लगी पहचान। अब महाव जी भाई को श्री जी के स्वरूप की धीरे धीरे पहचान होने लगती है। अब यहाँ 10-20 दिन हो गए चर्चा करते हुए, धीरे धीरे क्या होता है, वही घटना जो ठट्ठा नगर में घटित हो रही है, वही घटना जो दीप बंदर में घटित हो रही है, उन्हीं की पुनरावृत्ति होती है, उन्हीं घटनाओं को दोहराया जाता है दूसरे लोगों के द्वारा। कैसे कि जब वहां के पुराने कथावाचकों को पता चलता है कि जो पहले से ही कथा कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, विभिन्न पुराणों की कहानियां सुनाते थे, तो उन्हें पता चलता है कि शहर में कोई साधु आए हैं और लोग उनकी चर्चा सुनने जा रहे हैं। और पुराने लोगों के पास अब सुनने वालों की संख्या कम होती है, जब संख्या कम होती है तो आमदनी भी कम होती है। अब यही घटना दोहराई जा रही है, तो वो क्या करते हैं, निंदा करते हैं। मैंने कल भी कहा था कि समाज की ये रीति है कि जिसको तुम हरा नहीं सकते उसको बदनाम कर दो। तो ये इसी नीति को अपनाते हुए श्री जी की निंदा करने लगते हैं, बुराई करने लगते हैं। अब वहां ये बात श्री जी तक तो पहुंचती ही है। श्री जी अपने तरफ से उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कहते, लेकिन भविष्य में आने वाले सुंदर साथ को भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए वहां कुछ कीर्तन अवतरित होते हैं, जैसे कि रेहो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गंवार, मद माती माया की छाकी, सुनत नहीं पुकार। श्री जी प्रत्यक्ष किसी का नाम लेकर के नहीं कहते, लेकिन सारी दुनिया के लोगों को संबोधित करते हैं कि तुम कैसे हो, बावरे हो। बावरे मतलब पागल हो। और पागल क्यों हो? क्योंकि बुद्धिमानी का काम तुमने किया नहीं, तुमने काम ही मूर्खतापूर्ण किया। मूर्खतापूर्ण काम कैसे? जैसे कि मदमाती माया की छाकी, सुनत नहीं पुकार। माया के मद में मस्त होकर। अब माया का नशा कैसा है? ये नशा जहरीला नशा है, ऐसा नशा जिसमें जहर भी मिला हुआ है। अब सोचिए, दो पदार्थ अगर अलग अलग कर दिया जाए, एक जहर और एक नशा। जहर स्वयं में घातक है, जिसके बारे में बहुत अधिक व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, और नशा भी ऐसा इतना घातक तो है कि उसको लेने के बाद मनुष्य अपनी होश हवास में नहीं रहता है, और यदि उसकी मात्रा ज्यादा हो गई तो उससे भी मृत्यु हो सकती है। लेकिन यदि किसी ने सिर्फ जहर गलती से ले लिया हो और उसे ये आभास हो कि मैंने जहर का पान किया है अनजाने में या जानबूझ करके, तब वो क्या करेगा? जिंदा रहने के लिए हाथ पांव मारेगा, कुछ तो प्रयास करेगा। लेकिन यदि वो नशे में हो और साथ में जहर भी चढ़ रहा हो, उसे तो पता ही नहीं चलेगा, वो नशे की हालत में जहर से मर जाएगा। तो हालात कैसे हैं कि एक तो करेला है और ऊपर से नीम चढ़ा है। ये संसार का नशा ऐसा है कि इससे निकलने का होश ही नहीं रहता, और जहर ऐसा है कि हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि दोषेण तिवो विषयम कृष्ण सर्प विषादपि, विषम निहंति भोक्तारम दृष्टारम चक्षुषाप्यहम। विषयों का जो विष होता है वह काले सर्प के विष से भी अधिक घातक होता है। काला नाग होता है ना, उसके जहर से भी ज्यादा घातक होता है, क्योंकि नाग का जहर तो उसे ही असर करता है जिसको उसने डसा हो। पर ये विषय का विष तो ऐसा है कि देखने मात्र से भी असर कर जाता है, सुनने मात्र से भी असर कर जाता है। सोचिए आप,
आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि देखने से या सुनने मात्र से माया का विष या विषयों का विष कैसे असर करता है। आपने पद्मावत नाम का चलचित्र देखा होगा और यह सत्य घटना पर आधारित है। और घटना, उस संपूर्ण चलचित्र जो आपने देखा है उसमें से मैं केवल एक घटना लेना चाहूंगा कि खिलजी ने अभी पद्मिनी या पद्मावती जिसको कहते हैं उन्हें देखा भी नहीं था। पहले तो केवल डिस्क्राइब सुना था कि राणा रतन सिंह की पत्नी है पद्मिनी अथवा पद्मावती, वो इतनी सुंदर है कि जिसके सौंदर्य की कोई पराकाष्ठा ही नहीं, केवल सुना ही है। और सुनने मात्र से वह पद्मिनी को पाने के लिए लालायित हो जाता है। तो विषयों का विष सुनने मात्र से काम करता है। उसके बाद जब उनके प्रतिबिंब को भी यदि देख लिया तो उसके बाद उसे पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। तो सोचिए कि देखने और सुनने मात्र से असर करता है कि नहीं करता है। रावण ने सीता माता को पहले देखा थोड़ी था, केवल सुपर्णखा के द्वारा सुना था कि अप्रतिम सुंदरी है और उसको पाने के लिए लालायित हो उठा। तो ये विषयों का विष ऐसा ही है कि देखने और सुनने मात्र से भी अपना प्रभाव प्रारंभ कर देता है। इसीलिए श्री जी कहते हैं कि रेहो दुनिया बावरी खोवत जन्म गंवार, तुम उन्हीं विषयों में अपने जन्म को गंवा रहे हो। और ऐसा जन्म जो कि हीरे जैसा है। संत जन क्या कहते हैं कि रात गंवाई सोए के दिवस गंवाई खाए, हीरा जन्म अनमोल है कौड़ी बदले जाए। अब जो हीरे को कौड़ी के बदले स्वीकार कर लेगा उसे गंवार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। इसीलिए श्री जी ने वहां पर यह प्रकरण कहा कि मधमाती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार, ये पुकार सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर एक और प्रकरण अवतरित होता है। वैसे तो इस प्रकरण में मैं समझता हूँ पहले प्रकरण में भी 4 या 5 चौपाई हैं। अभी सभी चौपाइयों की व्याख्या नहीं की जा सकती। आप यहाँ से जाने के बाद किरंतन की टीका देख लें। आपके घर पे नहीं है तो ज्ञानपीठ की वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो उसमें संपूर्ण चौपाइयों की व्याख्या अर्थ और भावार्थ सहित लिखी गई है। फिर एक और प्रकरण अवतरित होता है कि रेहो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, ए सब कोई है सियाना, ए मद माती अपने रंग राती करत मन का मान्या। वहां श्री जी स्वयं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस संसार में तो सब समझदार दिखते हैं, इनको पुकारने की क्या जरूरत है। और ये तो ऐसे हैं कि अपने मद में, अपने अज्ञानता और अहंकार के मद में, नशे में ऐसे चूर हैं कि चाहे कितना भी सुनाया जाए ये करेंगे तो अपनी मनमानी ही करेंगे। फिर एक और प्रकरण अवतरित होता है कि रे मन भूलना महामत, दुनिया देख तू आप संभार। दोनों प्रकरण दुख प्रकट करने वाले हैं। ये प्रकरण सांत्वना देने वाला है कि भले ही दुनिया कैसी भी हो, चाहे बावरी हो, पागल हो, चाहे तो तुम्हारी बात न सुनने वाली हो, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने लक्ष्य को भी नहीं भूलना है। और क्या करना है, दुनिया को देखते हुए स्वयं को भी संभालना है। वैसे तो ये अपनी चाल ही चलेंगे, अपने हिसाब का ही करेंगे, लेकिन तुम्हें स्वयं को संभाले रखना है। अब स्वयं को संभाले रखना कैसे कि कई बार सुंदर साथ के मन में एक शंका होती है। जो सुंदर साथ थोड़ी बहुत सेवा में संलग्न है प्रत्यक्ष रूप से, उनके मन में ये भाव रहता है, ये दुख रहता है कि हम इतना प्रयास करते हैं फिर भी लोग जागृत नहीं होते। हम अपनी हड्डियां खपा देते हैं, वर्षों लगा देते हैं, इतनी भागदौड़ करते हैं,
साहित्य छापते हैं, चर्चाएं करते हैं, सुनने के लिए भी बार बार टोकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की जागृति नहीं होती, तो इस बात का दुख होता है। पर हमें दुख नहीं होना चाहिए। जागने के लिए उत्साह होना चाहिए, वो अलग बात है। पर यदि आप परिणाम को देख करके और परिणाम से दुखी होकर के बैठ गए तो आप प्रयास ही नहीं कर पाएंगे। हमारा काम है बादलों की तरह बरसना। अब पात्र कैसे हैं नहीं पता, कौन से घड़े में छेद है, कौन से घड़े का मुंह बंद है, कौन से घड़े का पैदा ऊपर है, मुंह जमीन की तरफ है, हमें नहीं पता। घड़ा कौन सा? हृदय रूपी, पात्र रूपी घड़ा। तो इसीलिए हमें क्या करना है? अपना कर्तव्य पूरा करते रहना है। सोचिए कि जिस तन में साक्षात अक्षरातीत लीला कर रहे हैं, क्या उनसे मिलने वाले सभी लोगों की जागनी हुई? ये संभव ही नहीं है। सबकी जागने की शोभा तो इस संसार में किसी को मिलना भी नहीं है। इसीलिए हमें केवल प्रयास करने पर जोर देना चाहिए। जैसे गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम अपना कर्म करते जाएं। राज जी हमारे कर्म को देखते हैं, वो हमारे एफर्ट को देखते हैं, वो रिजल्ट नहीं देखते कि इन्होंने इतने लोगों को तारतम दिया तो इनको ज्यादा शोभा देनी है और इनके द्वारा नहीं हुई तो इनको कम शोभा देनी है। ऐसा नहीं है। राज्य का प्रेम सबको बराबर ही मिलेगा, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने प्रयास कितना किया और कितने दिल से किया। तो इस प्रकार का भाव लिए हुए कुछ प्रकरण वहां पर अवतरित होते हैं। अब यहां चर्चा के क्रम में दिन बीतते जाते हैं और एक दिन चर्चा के क्रम में महावजी भाई का काम हो जाता है। काम होने का तात्पर्य कि उनका आत्मिक काम हो जाता है, लौकिक काम नहीं। लौकिक दृष्टि से तो क्या होता है कि महावजी भाई बैठ करके चर्चा सुन रहे हैं, घर के लोग भी बैठे हुए हैं, जिन्होंने श्री जी के आगमन के बारे में सुना ऐसे बाहर के लोग भी बैठे हुए हैं। अब जैसे चिंतामणि जी की खंडनी हुई, वैसे ही महावजी भाई की भी खंडनी उन्हीं के घर में, उन्हीं के परिवार वालों के सामने श्री जी कर देते हैं कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें माया में डूबे नहीं रहना चाहिए। जब ऐसे खंडनी कर देते हैं, अब चर्चा सुन करके थोड़ी थोड़ी पहचान हो रही थी, लेकिन अचानक जैसे ही खंडनी हुई, उनको लगा कि सबके सामने ऐसे कैसे बोल दिया मुझे। चलो मेरी गलती थी तो एकांत में बोलते। इस प्रकार वो मन ही मन बुरा मान जाते हैं और क्या सोचते हैं कि मैं न जाऊं उन पे चर्चा सुनने को, मुझ पर करी खंडनी, क्या देखा अवगुण मुझमो, कि मुझ में ऐसा क्या देख लिया उन्होंने कि सबके बीच में मेरी गलती निकाल दी। बहुत मुश्किल काम है ना। सबसे पहली बात, इस संसार में खरगोश का सींग अथवा सींग वाला खरगोश ढूंढना भी आसान है ना। आसमान के फूल ढूंढना भी आसान है। वंध्या स्त्री, जो बांझ स्त्री होती है, जिसको वंध्या स्त्री कहा जाता है, उसकी संतान भी कदाचित कोई ढूंढ ले। ये मैं अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में बता रहा हूं, लेकिन अपनी गलती ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। ये सारी चीजें जो असंभव सी प्रतीत होती है, वह भी कदाचित संभव लगे, पर स्वयं की गलती कोई ढूंढे, ये बहुत मुश्किल है। और इससे भी मुश्किल क्या होता है कि दूसरा आपकी गलती को बताए और आप उसे स्वीकार करें, ये और मुश्किल काम है। और महावजी भाई के साथ ऐसा ही हुआ। तो वो क्या कहते हैं कि मैं अब इनकी चर्चा सुनने नहीं जाऊंगा। अब नहीं जाते तो क्या करते, उन्हीं के घर में चर्चा हो रही, श्री जी को निकाल भी नहीं सकते, मजबूरी है। वो ये भी नहीं कह सकती कि आपने मेरी खंडनी की, मेरे घर से चले जाइए। इतना तो शिष्टाचार है उनमें। तो उन्होंने क्या किया कि मैं चर्चा सुनने नहीं जाऊंगा। वो स्वयं चले गए दुकान पे, और जिस बेटे को पहले दुकान पे रखा था, कानजी भाई को, उनको भेज दिया कि तू जा घर पे,
तू सुन चर्चा। और नाराजगी इतनी कि वो घर पे गए ही नहीं, रात को दुकान पर ही सो गए। अब दुकान तो सामान्य रूप में रात को अंदर से तो बंद ही करेंगे, जब अंदर सोएंगे, बाहर सोएंगे तो बाहर से बंद करेंगे, अच्छे से ताला वाला लगाएंगे। तो अंदर से सब कुछ बंद, न खिड़की खुली न दरवाजा खुला। लेकिन हुआ क्या, अब इनके अंदर परम धाम की आत्मा है, थोड़ी थोड़ी पहचान भी हो रही थी। यहाँ राज्य की एक चमत्कारी लीला हुई। कैसे चमत्कारी लीला कि जब सोया रात को अपनी दुकान में, रातें मारा तमाचा राजने, हुई दहशत जोर इनको। अब रात को एक जोरदार चांटा पड़ता है महावजी भाई की गाल में। अब चौंक करके वो उठ जाते हैं। पहले सोचते हैं कि सपना था, सपने में किसी ने मारा या सच में मारा। उनको ऐसा लग रहा है कि सच में किसी ने चांटा मारा है। और अब इधर उधर देखते हैं, खिड़की भी बंद है, दरवाजा भी बंद है। और इतने में एक आवाज उन्हें सुनाई देती है कि क्यों रीस करी इनको, क्यों न दिए तुम कान। तुमने, रीस अर्थात क्रोध, गुस्सा, तुमने गुस्सा क्यों किया, क्यों तुमने उनकी चर्चा नहीं सुनी। तुम वापस वहीं जाओ, तू जा फिर उतहीं, कर देख पहचान। जो स्वरूप तुम्हें जगाने आया है तुम उनकी पहचान करो। इस प्रकार की आवाज उन्हें सुनाई देती है, ऐसी उन्हें प्रेरणा होती है। तो उनको लगता है कि नहीं, मैंने गलती करी, मुझे जगाने के लिए ही खंडनी हुई। अब थोड़ा थपेड़ा पड़ा, थोड़े चांटे पड़े, तो उनको लगा कि नहीं, मुझसे गलती हो गई। और क्या हुआ, जागे पीछे रोइया, प्रातः बैठा आए द्वार। अब जैसे ही जागते हैं रोने लगते हैं। और सुबह सुबह ही श्री जी जहां पर ठहरे हैं उस दरवाजे के बाहर आके बैठते हैं कि कब श्री जी उठेंगे और कब मैं उन्हें प्रणाम करूं। लेकिन उनसे सहा नहीं जाता है, उनसे वो प्रतीक्षा भी बर्दाश्त नहीं होती। तो क्या करते हैं, जगाए श्री जी को, करने लगा मनोहार। श्री जी को वो जगाते हैं और जगा करके मान मनोवल करने लगते हैं, श्री जी से माफी मांगने लगते हैं, अपनी कमी को, अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। और कहते हैं कि रोए के कदमों लगा अपनी कही बीतक, मुझे तमाचा मार के मोह फिराया हक। राज्य ने क्या किया कि ऐसा तमाचा मार करके मेरा मुंह वापस राज्य की तरफ किया। मुंह राज्य की तरफ करने का तात्पर्य कि हम राज्य की तरफ हो गए, जैसे हम माया की तरफ मुड़ेंगे। मान लीजिए कि यहाँ भौतिक रूप से मेरे पीछे सिंहासन पर राज्य पधराया हुआ है, वैसे तो सामने भी है। अभी लौकिक रूप से क्या माना जाएगा कि मैंने अपना मुंह आपकी तरफ रखा है, तो राज्य की तरफ से मैं विमुख हो गया, मैं राज्य को मैंने पीठ दिया है। और यदि राज्य की तरफ मुंह करूं तो इसका मतलब क्या हो गया, आपकी तरफ मैंने पीठ दे दिया। तो जब हम राज्य को मुंह दिखाते हैं तो माया को पीठ देते हैं, अर्थात माया को हम नजरअंदाज करते हैं। और जब हम माया को वरीयता देते हैं तो राज्य को पीठ देते हैं और राज्य को नजरअंदाज करते हैं। तो यह भाव है यहाँ पर मुंह फिराने का। और क्या कहते हैं, मैं खंडनी सुन के होए गया बेजार। बेजार अर्थात दुखी हो गया था, आपने मेरी खंडनी की, मुझे दुख हुआ। और ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं तो कच्चा साथ में ना पहचाना परवरदिगार। मैं सुंदर साथ में कच्चा था, अभी मेरे अंदर का विश्वास पक्का नहीं हुआ था, इसलिए मैंने आपके अंदर विराजित उस परमात्मा को, राज्य को नहीं पहचाना। और इस प्रकार यहाँ से अब चर्चा सुनते सुनते महावजी भाई परिपक्व बनते हैं। अब उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, किसी की खंडनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे राज्य को पाना है, मुझे राज्य को रिझाना है। और वो चर्चा में इतने मग्न हो जाते हैं, श्री जी के प्रेम में, सुंदर साथ की सेवा में इतने मग्न होते हैं कि अब उनके घर के लोगों को क्या लगने लगता है कि ये हमारे हाथ से निकल गया। और क्या कहते हैं, बेटा, जोरू, बाप, महतारी और कुटुंब परिवार सो सब लगे लड़ने, ले दज्जाल हथियार। अब सब लोग अपना अपना हथियार लेकर के, बेटा अपनी अपनी बात सुनाता होगा कि आप कैसे पिता हैं,
कि अपना कर्तव्य आप छोड़ रहे हैं, पत्नी उसी तरह से सुनाती होगी, माता वैसे ही सुनाती होंगी, पर ये सब मायावी परीक्षा थी। महावजी भाई उस परीक्षा से भी पार उतरते हैं। कैसे उतरते हैं? कहते हैं कि एह ना डगा इन समय, थे श्रीराज इनके साथ, जाको मदद हक की, धनिये पकड़े हाथ। अब इनको राज्य की मदद है, राज्य ने इनका हाथ पकड़ रखा है, तभी सारे परिवार के द्वारा विरोध किए जाने पर भी, समस्त कुटुंब का विरोध झेलने पर भी महावजी भाई श्री जी के प्रति पूर्ण विश्वास के साथ खड़े होते हैं। अब यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैं अपने लिए भी मानता हूं और सुंदर साथ को भी मैं यही एक सलाह समझिए या निवेदन समझ लीजिए कि उसे मानना चाहिए महावजी भाई के प्रसंग से, कि हम सबके जीवन में भी जैसे महावजी भाई को चांटे पड़े वैसे ही हमारे जीवन में भी चांटे पड़ते हैं। पहली बात कि वो चांटा मारा राज्य ने नहीं, राज्य तो कभी चांटा नहीं मारते, लेकिन जैसे मैंने उस दिन वो ट्रक का दृष्टांत दिया था ना, कि यदि हमने कान में हेडफोन लगाया हो बड़ा सा और बाहर की आवाज़ सुनाई न पड़े, पीछे से ट्रक आए जिसका ब्रेक भी फेल है, स्टीयरिंग भी फेल है, तो अब हमें कोई देखेगा तो और बचाने के लिए वो आवाज़ लगाएगा, आवाज़ नहीं सुनेंगे तो क्या करेगा? भाग के आएगा, धक्का देगा, गिरा देगा हमें। लेकिन वो गिराना क्यों था? वो धक्का क्यों था? वो चोट क्यों था? बचाने के लिए ना। ऐसे ही माया के बड़े धक्के से, माया के बड़े थपेड़ों से बचाने के लिए छोटे मोटे थप्पड़ हमारे जीवन में भी लगते रहते हैं, जैसे महावजी भाई को लगे। लेकिन हम उन थप्पड़ों से संभलते नहीं हैं, उल्टा हम क्या करते हैं? हम राज्य को दोष देते हैं। ऐसा कौन होगा जिसके जीवन में ऐसे थप्पड़ ना पड़े हों? सबको पड़ते हैं। कभी कभी हम जब ऐसा मानते हैं कि फलाना व्यक्ति मेरा बहुत प्रिय है और उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, या उसके बिना मैं अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकता। यदि आप ब्रह्म सृष्टि हैं, यदि आपका राज्य के साथ संबंध है, तो आपके साथ क्या होगा पता है? कि क्योंकि आपने अपना संपूर्ण मन माया में, माया के संबंधों में लगाया है और राज्य से आप विमुख हो रहे हैं, तो यदि किसी संबंध को, इस संसार के किसी संबंधी को ऐसा सोचेंगे कि इसके बिना मैं अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो उस तरफ से या तो आपको ठोकर मिलेगा, धोखा मिलेगा, या फिर कुछ ऐसा होगा कि वो आपके जीवन से किसी न किसी कारण से निकल जाएगा। या तो आपसे ऐसी गलती करवाई जाएगी तब निकलेगा, या फिर कोई कारण ऐसा बनेगा कि किसी गंभीर बीमारी से, किसी गंभीर एक्सीडेंट से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये मैं बहुत गहरी, गंभीर और विवादास्पद बात बोल रहा हूं। कोई सीधे या आरोप लगा सकता है, लेकिन ये सारी परीक्षाएं हैं। जिस जीव का हमारे साथ जब तक का संबंध लिखा हुआ है तब तक तो वो संबंध रहेगा, लेकिन यदि हम उससे ऐसा बर्ताव करने लगते हैं कि नहीं, यही मेरे लिए सब कुछ है, इसके बिना मेरे जीवन की कोई कल्पना नहीं है, तो वहां आपको कोई ना कोई महावजी भाई की तरह चांटा लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए सब कुछ बैलेंस में करने की आवश्यकता है। जितने भी आध्यात्मिक व्यक्तित्व हुए हैं, जिन्होंने माया को अगर थोड़ी सी भी प्रधानता दी है, तो उनको उस माया से तोड़ा गया है। चाहे सूरदास हो, चाहे रसखान हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे तुलसीदास जी हो, इन सब को माया से तोड़ा और फिर इनके इष्ट ने इन्हें अपनी तरफ जोड़ा है। तो ब्रह्मात्माओं के साथ भी ऐसा ही होगा। आपको लगेगा कि मैं माया में, व्यापार में बहुत सफल हो रहा हूं या हो रही हूं,
आपके जीवन में एक ऐसा दौर आएगा, यदि आपने उस समय राज्य को छोड़ दिया तो आपके जीवन में ऐसा दौर आएगा कि आपको लगेगा कि मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। इसलिए वहां पर भी बैलेंस बनाना जरूरी है। आपके पास करोड़ों की दौलत है, लेकिन उस दौलत के मद में आप अपनी आत्मा के संबंध को नहीं भूलेंगे तो फिर माया आप पर प्रभाव नहीं डालेगी। लेकिन जैसे ही आप माया को हावी होने देते हैं तो आपके साथ कुछ न कुछ ऐसा घटित होगा, आपको लगेगा कि नहीं, ये तो वास्तव में मैं इसके लिए नहीं हूं या मेरे लिए नहीं था, और आपका वैराग्य अपने आप ही बढ़ने लगेगा। और फिर होता क्या है कि वैराग्य भी हमेशा के लिए नहीं बनता है ना, कुछ समय के बाद फिर से हम माया के रंग में रंग जाते हैं, फिर से ठोकर मिलेगी। ब्रह्मात्मा, क्योंकि हम सब दुख देखने के लिए ही आए हैं ना, और यहाँ आकर के यदि आप इस संसार में ही किसी भी चीज में अपना मन लगा करके सुखी अपने आप को अनुभव करने लगोगे तो आपको दुख का अनुभव होगा ही होगा। ये कई बार लोगों को बुरी लग सकती है कि क्या ब्रह्मात्माएं दुखी ही होने के लिए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इतना अवश्य है कि किसी संत ने कहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यदि आप सुख की अवस्था में भी राज्य को नहीं भूलते, यदि आप हमेशा ये याद रखते हैं कि जो कुछ भी है ये नश्वर है, जैसे दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन का चक्र रहता है, वैसे ही अभी हमें सुख है, कुछ समय के बाद में ये वक्त भी गुजर जाएगा, और दुख है तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। इस प्रकार यदि आप दृष्टा भाव में रहते हैं तो ये अवस्था बरकरार रहेगी, बनी रहेगी। अन्यथा जैसे ही आपने माया को पकड़ा, थोड़ा भी कस के पकड़ा, तो उसको छुड़ाने में थोड़ी तो तकलीफ होगी। जैसे ये स्टैंड है, इसको मैं कस करके पकड़ लूं और मुझसे कोई इस स्टैंड को छुड़ाना चाहे, एक खेल खेला जाता है, जहां तक मुझे याद है उसको टग ऑफ वार बोला जाता है। रस्सा कस्सी होती है ना, रस्सी को खींचा जाता है। अब लोग पूरा जोर लगाते हैं, दर्द तो होता है लेकिन इज्जत का भी सवाल होता है, हाथ छिल जाते हैं तो कैसी तकलीफ होती है। अब उस तकलीफ से बचने के लिए उपाय यही है कि आप रस्सी छोड़ दीजिए, ठीक है। अब मैं इसको कस के पकड़ूं और कोई मुझे छुड़ाना चाहे तो दर्द तो होगा ना, चमड़ी छिल जाएगी। लेकिन यदि मैं स्वयं को ही इसको ऐसे बस केवल हाथ रखूं सहारे के लिए, कि हाथ ना थके, सहारा समझ करके बस रखूं, और यदि कोई छुड़ाना चाहे तो क्या होगा। पहली बात कि मैं खुद भी छोड़ दूंगा, और यदि कोई सच में छुड़ाना चाहे अचानक से हाथ खींचे तब भी क्या होगा, कुछ नहीं, छूट जाएगा। ऐसे ही माया को आप केवल आलंब समझिए कि ये थोड़ी देर के लिए सहायक है, उसको आप आधार समझिए पर प्राणाधार मत समझिए। हमारा प्राणाधार तो कोई और है ना, हम उसे प्राणनाथ कहते हैं, प्राणेश्वर, प्राणवल्लभ कहते हैं। और फिर हमने क्या कर रखा है कि माया को, जो कि हम चौपाई में कहते हैं कि माया तो दुख निधान जी, और उसको ही हमने सुख का मूल समझा। तो क्या होगा, जहां जो चीज है ही नहीं वहां से वो चीज अगर आप ढूंढते हैं, माया में सुख को ढूंढना ऐसा ही है जैसे कि घानी में बालू डाल करके तेल निकालने की उम्मीद रखना। क्षणिक हो सकता है पर ये वास्तव में सुख उसमें नहीं है। विषयों का क्षणिक सुख हो सकता है लेकिन वास्तविक सुख इसमें नहीं है। ढूंढने लगेंगे तो दुख की ही प्राप्ति होगी। और शाश्वत सुख किसमें होगा, तमात्मस्थम अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम न एतरेषाम। तो शाश्वत सुख, उस सुख का निधान, सुख का निधान कौन है। सुबह की आरती में हम कहते हैं सुख को निधान जय जय, सुख को निधान। तो वो हमारा प्रियतम प्राणवल्लभ अक्षरातीत वही सुख का आधार है। उसको पकड़ेंगे तो कभी भी कोई भी समस्या नहीं होगी। और ऐसी अवस्था में क्या होगा कि राज्य की कृपा से
दुख आए सुख आवत सो मेहर खोलत नजर, दुख आने पर भी हम सुख का अनुभव करेंगे। तो अब यहाँ मैं कह रहा था कि हमारे जीवन में भी ऐसे तमाचे पड़ते रहते हैं, पर हमें आवश्यकता है उन तमाचों में संभलने की। गाल सहलाने की आवश्यकता नहीं है, हमें संभलने की आवश्यकता है। किसी के जीवन में अचानक से सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, गंभीर बीमारी ऐसी आ जाती है और फिर उस बीमारी से हिफाजत भी होती है। अब वहाँ हमें क्या सोचना चाहिए कि यह हमें पुनर्जीवन मिला है तो किस कारण से मिला है। किसी के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको आप सब कुछ मान बैठे, लेकिन अचानक से आपके जीवन से वह किसी भी तरह से चला जाता है, तब भी हमें इस बात का दुख नहीं मनाना चाहिए कि वो चला गया, अब उसका विकल्प हम माया में ढूंढने लग जाए। नहीं, आप यदि ब्रह्म सृष्टि हैं और आपने दावा लिया है ब्रह्म सृष्टि होने का, तो आप दूसरा विकल्प ढूंढ ही नहीं सकते। बाकी संसार के जीव ढूंढे, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, पर ब्रह्म सृष्टि का दावा करने वाला व्यक्ति दूसरा विकल्प ढूंढेगा, तब भी उसे वापस उसमें से ठोकर की प्राप्ति होगी। इसलिए हमारा जिनके साथ आत्मिक संबंध है, उस आत्मिक संबंध को निभाने की आवश्यकता है। अब इस प्रकार महावजी भाई की जागनी हुई। इस समय जो सुंदर साथ मस्कत में आए हैं उनके नाम यहाँ पर बता रहे हैं। कोई है जैसे राधाबाई, रूपाबाई है और हीरजी भाटिया है, महावजी भाई साथ में है ही। ऐसे अनेक सुंदर साथ आते हैं। चर्चा का क्रम नियमित रूप से चलता है। अब यहाँ एक और विशेष घटना होती है कि जो अरबी लुटेरे थे, उन लुटेरों में से एक व्यक्ति वसूली करने के बहाने, पैसा मांगने के बहाने आता है और आकर के कहता है कि तुम्हारे बंदी अभी भी हमारे कब्जे में हैं, तो तुम उनका पैसा कब दे रहे हो। इस बात को कहने के लिए आता है। लेकिन अब श्री जी की चर्चा चल रही होती है, तो वो चर्चा में आता है, चुपचाप चर्चा सुनता है और अब श्री जी से आकर के बाद में कहता है कि तुम कब ये धन दोगे, इतना समय हो गया। श्री जी कहते हैं, सिर पर साहेब जो वह है खबरदार, हमको फिक्र न कछुए और कादर भरतार। हमारे सिर पर परमात्मा है जो कि सामर्थ्यवान है, कादर अर्थात सामर्थ्यवान, तो उसके रहते कुछ भी नहीं होगा, हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अब ये दृढ़ता देख करके वह जो दरोगा था, उन लुटेरों का सरदार था, वह भी झुक जाता है। पर उसकी तो रोजी रोटी है, अब इस वजह से वो बिना पैसा लिए जा भी नहीं सकता। लेकिन वो क्या करता है कि उसको चर्चा अच्छी लगी होती है, श्री जी का व्यक्तित्व उसे अच्छा लगता है, तो बार बार वो पैसा मांगने के बहाने से आता है और उस बहाने से श्री जी की चर्चा सुनता है। चर्चा सुने श्रवणों कहे सुकर परवर दिगार। चर्चा सुन करके, क्योंकि वो मुसलमान है, तो जैसे हम परमात्मा कहते हैं, वो कहते हैं परवर दिगार, तो परमात्मा का शुक्रिया अदा करता है। और इस प्रकार अब सोचिए एक और गंभीर सोचने वाली बात कि बाईजीराज जी कैसा व्यक्तित्व होगा उनका, कैसा दृढ़ व्यक्तित्व होगा कि उनका अपहरण कब हुआ जानते हैं? 1724 में, क्योंकि 22 में श्री जी दीपबंदर पहुंचे हैं, 2 वर्ष रहते हैं, तो ये दूसरे वर्ष में उनका अपहरण होता है। उन्हीं को छुड़ाने के बहाने से श्री जी निकले हैं। और अब समय होता है 1728 का। कितने वर्ष हो गए? 4 वर्ष, 4 दिन नहीं। आज राजी ना करे कि आपके साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन हम तो कितना घबरा जाते हैं। मान लीजिए कि आप अपने घर में हैं, माताएं, अचानक से लाइट चली गई रात को, और मान लो सोने से पहले 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, और आप अपने घर पे अकेले हैं, आपको डर लगेगा, है ना।
हम तो बिजली कड़कने की आवाज से डर जाते हैं, और आजकल माताएं छिपकली से डरती हैं, कॉकरोच से डरती हैं, है ना। ये एक मैंने कहीं पर पढ़ा था कि स्त्री कॉकरोच से डरती है, कॉकरोच चूहे से डरता है, चूहा इंसान से डरता है, आदमी से, आदमी स्त्री से डरता है, और ये चक्र चलता रहता है। खैर, इस बात को एक तरफ रखते हैं, मजाक को, लेकिन आज वास्तव में माताएं स्वयं भी बाहरी रूप से कमजोर हैं, कमजोर बन जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं, और अपने संतान को भी कमजोर बनाती हैं। और एक समय ऐसा था जब कहा जाता था कि जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या तो भक्तों को पैदा करें, या कोई दानी धर्मात्मा गृहस्थी को पैदा करें, या फिर कोई सूरवीर पैदा करें। और आज माताएं अपनी संतान को सारी सुविधाएं पहले ही देना चाहती है कि हमारे बच्चे को ये तकलीफ ना हो, वो तकलीफ ना हो, जो तकलीफ हमने देखी वो तकलीफ हमारे बच्चे को ना हो। क्यों ना हो? आपको चाहिए कि कम से कम बच्चा इतनी समस्या देख ले कि कभी आपको समस्या आए, कभी आपकी मजबूरी हो तो वो समझे। इतना स्ट्रगल दिखाना ही चाहिए। खैर, अब मैं बात कर रहा था कि रात को यदि हम 2-3 घंटे के लिए बिना लाइट के अकेले रहना पड़े, हम कितना घबरा जाएंगे। बाईजीराज जी हैं 4 वर्ष तक अरबी लुटेरों के बंधन में बंधते हैं। हमारे पास तो आज अगर लाइट ना भी हो, हमें थोड़ा डर लग रहा हो, हमारे पास मोबाइल होता है, हम अपने प्रियजन को फोन कर देते हैं कि घर पे लाइट नहीं है, डर लग रहा है, थोड़ी देर बात कर लो ना हमसे। होता है कि नहीं होता है? ठीक है। और उस समय तो न चिट्ठी, न कोई संदेश, न कोई मोबाइल, कुछ भी नहीं। और ऐसे में बाईजीराज जी के, और साथ में और भी सुंदर साथ हैं, उनके 4 वर्ष कैसे गुजरे होंगे हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि आज तो ऐसी घटनाएं सुनने को भी नहीं मिलती, है ना। तो आप सोच सकते हैं कि बाईजीराज जी का त्याग, बाईजीराज जी का साहस कितना रहा होगा। कल ही शुक्रवार का दिन था ना, कल ही संयोग से बाईजीराज जी की पुण्य तिथि भी थी, अंतर्ध्यान दिवस कहते हैं ना जिसको। उनका जीवन ऐसा तपोमय रहा है कि सारी मातृशक्ति उन्हें अपना आदर्श मान सकती हैं। कभी वो अधिकार के पीछे नहीं भागी हैं, हमेशा उन्हें अपने कर्तव्य का पालन किया है। हमेशा चाहते तो सुंदर साथ से वो अपनी सेवा करवा सकती हैं, क्योंकि लौकिक रूप में तो मिहिरराज जी की पत्नी है। कौन नहीं करता, सबको भाव भी है, लेकिन वो हमेशा सेवा में आगे रहते हैं। आगे भी आप प्रसंग सुनेंगे, चाहे वो मंदसौर का हो, चाहे कहीं का भी हो। पन्ना जी पहुंचने के बाद भी कभी उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया, हमेशा कर्तव्य का पालन किया और पीछे हट गई, दूसरों को आगे बढ़ने दिया। ये बाईजीराज जी प्रेरणादायी हैं हमारे लिए। तो अब 1728 का समय हो जाता है। सब लोग अपने अपने जाति बिरादरी के लोगों को छुड़ा चुके हैं। अब कुछ ठक्कर अथवा ठाकुर वंश के लोग हैं, उन्हें छुड़ाना बाकी रह गया है। तो अब्बासी बंदर में, अब्बासी बंदर जिसको संभवतः आज ओमान कहा जाता है, ओमान एक देश है ना, तो वहां पर भैरव ठक्कर नाम के एक सेठ रहते थे। उन्हें पता चला कि अब केवल ठक्कर अथवा ठाकुर बिरादरी के जो लोग हैं उन्हें छुड़ाना बाकी है। तो उन्होंने अपने आदमियों को भिजवाया। ये सेठ थे, तो अपने लोगों को भिजवा करके पता करवाते हैं कि कितना देना बाकी है। तो पता चलता है कि 70,000 लहारी, उस समय वहां की जो मुद्रा है। अब 70,000 यदि रुपया भी मानते हैं अगर यहाँ के हिसाब से भी, तो 400 वर्ष पहले का 70,000 आज के हिसाब से कितना होगा? मुझे लगता है, वैसे तो
इसको नापने के अलग अलग पैमाने होंगे। मान लीजिए कि उस समय 70,000 को सोने पर लगा दिया जाता, आज हो सकता है 70 करोड़ बन जाता है ना। अलग अलग दृष्टि से अगर आप जमीन पर लगा देते तो सोचे कि वो अरबों में होता। खैर फिर भी मान लो 7 करोड़ ही मान लेते हैं, कम से कम 7 करोड़ तो मैं कम से कम मान के चल रहा हूं। भैरव सेठ ने क्या किया, अपनी जाति बिरादरी के लोग समझ करके, दिल खोल करके वो दंड भरा, वो रकम दिया और अपने लोगों से भिजवा करके जितने लोग उस जाति बिरादरी के थे सबको छुड़वा लिया। अब श्री जी को पता चला कि ऐसे भैरव सेठ ने इन्हें छुड़ाया है। अब श्री जी साहब उनसे मुलाकात करने अब्बासी पहुंचते हैं। भैरव सेठ एक इस भाव से भी कि हमारी ही जाति बिरादरी के संत हैं, वो सेवा करते हैं, और दूसरा कि उस देश में साधु संत बहुत ज्यादा आते नहीं थे, तो अपने घर पे लेके जाते हैं, श्री जी की सेवा करने लगते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं, देश विदेश की बात पूछते हैं, और फिर जब बाहरी बातचीत होती रहती है उसके बाद में रसोई का सम्मान करते हैं, भोजन कराते हैं, और फिर एक जगह पर बिस्तर वगैरह लगा करके श्री जी को पधराते हैं। अब पहले तो रसोई के बारे में पूछा गया, अभी भोजन नहीं किया है, लेकिन श्री जी क्या करते हैं, अपना समय व्यर्थ नहीं करते, एक जगह पर बैठे हैं, भोजन की तैयारी दूसरे सुंदर साथ कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं, श्री जी चर्चा करने लगते हैं। भैरव सेठ अपने परिवार के लोगों को लेकर के बैठते हैं, अब ब्रज की लीला, रास की लीला की चर्चा सुनाते हैं। अब भोजन की तैयारी करते करते दोपहर का समय होता है, 2 प्रहर नहीं बीतता है। 2 प्रहर में तो 6 घंटे होते हैं, 6 घंटे तो खाना बनाने में नहीं लगता, पर सुबह के पहले प्रहर के बाद प्रारंभ किया होगा तो दोपहर हो जाती है। अब उसके बाद किसी को समय का पता ही नहीं चला, भोजन की तैयारी हो चुकी, श्री जी को भोजन कराने के लिए बुलाया जाता है। अब भोजन के पश्चात फिर सुंदर साथ के बीच में चर्चा होने लगती है, और ऐसे करते करते रात हो जाती है। पूरे दिन में क्या होता है, वाणी चर्चा, समय पर भोजन, उसके बाद फिर से वाणी चर्चा। तो इस प्रकार रात को कुछ कीर्तन गाया जाता है, सुंदर सा वाणी का गायन करते हैं, क्योंकि अब तो अवतरित होना प्रारंभ हो चुके हैं, जगह जगह पर कई प्रकार के प्रकरण अवतरित होते हैं। तो वहाँ करते करते वाणी गायन और चर्चा का क्रम होते होते रात काफी बीत जाती है। तो भैरव सेठ सोचते हैं कि चलो अब चला जाए, थोड़ा आराम किया जाए। भैरव सेठ का जीवन, लौकिक जीवन बहुत ही सुविधा संपन्न था और भोग में भी रत थे, तो उन्हें इतना ज्यादा परिश्रम करने की, ज्यादा सुनने की, बैठने की आदत नहीं थी। फिर भी दिन भर तो बैठे ही हैं। रात को काफी विलंब हुआ, वहां से भैरव सेठ अपने घर में चले गए, सुंदर साथ श्री जी की चर्चा अभी भी सुन रहे हैं। और चर्चा होते होते किसी को पता ही नहीं चला कि रात कब बीत गई। हमें तो वैसे माया के कामों की याद रहती है, स्मरण रहता है। यहाँ चर्चा 10:30 के बाद अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ाना पड़ता है कभी कभी किसी प्रसंग से, तो सुंदर साथ इधर घड़ी देखते हैं, कभी अपने मोबाइल में देखेंगे, कभी अपने हाथ में देखेंगे कि 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, घर भी पहुंचना है। कुछ लोग बेचारे बिना खाए आते हैं, अब उनकी भी गलती नहीं है, तो सोचते हैं अभी तो घर जाके खाना खाना है। कुछ लोगों को जाके कुछ करना नहीं होता, बस घर पहुंचना होता है, ठीक है, कि अभी तो हमें घर पहुंचना है। आज तो सारी सुविधाएं हैं, पहुंच जाएंगे। मान लीजिए कि 11 बजे नहीं तो 11:15 बजे पहुंच जाएंगे। और मुझे इतना पता है कि यदि आप यहाँ से 10:30 बजे निकले और 11 बजे भी घर पहुंचे, किसी को अगर खाना खाना है वो बात अलग है, कोई जरूरी काम है वो बात अलग है, वरना जिनका घर में कोई काम नहीं भी होगा ना, वो भी 12:30 या 1 बजे से पहले नहीं सोते, लेकिन निकलना जरूरी है, ठीक है।
कुछ ही लोग होंगे जो यहाँ से जाने के बाद में, अब क्योंकि कुछ जो पुराने लोग हैं उनको आदत होती है समय पर सोने की, अन्यथा अधिकांश लोग 12:30-1 बजे तक नहीं सोते। लेकिन बस ये होता है कि निकलें। यहाँ चर्चा हो रही है, फिर चर्चा होत होत होए गई फजर, उठे दातोन पानी को भैरव खुली नजर। अब भैरव सेठ तो सो गए हैं, लेकिन सुंदर साथ पूरी रात चर्चा सुनते हैं और सोचते हैं कि चलो अब सुबह हो गई, सुबह उठ करके नित्य क्रिया की जाए, दातुन पानी की जाए। और तब भैरव सेठ की नजर खुलती है तो देखते हैं कि कुछ सुंदर साथ वहां पर भी, सब एक जैसे तो नहीं थे, लेकिन कुछ सुंदर साथ वहां पर भी सोए हुए हैं। कोई श्री जी के पास बैठे हैं, कोई थोड़ी देर सोए होंगे तो आकर के उठ करके श्री जी का दर्शन करने लग गए। तो इस प्रकार अब पुनः अगले दिन की दिनचर्या प्रारंभ होती है। सब लोग नित्य क्रिया इत्यादि करते हैं और फिर थोड़ा बहुत नाश्ता इत्यादि करके आगे पुनः चर्चा प्रारंभ होती है। अब काफी लोग आने लगते हैं। भैरव सेठ क्योंकि अब सेठ हैं, लोगों को लगता है कि इतने बड़े सेठ हैं, वो किसी संत के यहाँ चर्चा सुनने जा रहे हैं तो हमें भी जाना चाहिए। एक औपचारिकता होती है ना, एक प्रवाह होता है। जैसे प्रवाह का मतलब बाढ़ आई हो तो बाढ़ के प्रवाह में बड़ी बड़ी लकड़ियाँ, छोटे छोटे झाड़ झंकाड़, घास खरपतवार सब बह जाता है ना, वैसे ही अब यहाँ श्री जी के ज्ञान रूपी बाढ़ आई हुई है। अब यहाँ पर बड़ा पेड़ अगर आ जाता है तो उस पेड़ की लपेटे में बहुत सारी छोटे छोटे झाड़ें भी आ जाती है। ऐसे ही भैरव सेठ एक बड़ा पेड़ है, उनकी देखा देखी अब काफी लोग श्री जी की चर्चा सुनने आने लगते हैं। अब उन्हीं में 2 संत हैं जो मुल्तान से हैं। मुल्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, तो वहां से 2 संत आते हैं जो योगाभ्यास में निपुण थे और नानक जी के वह शिष्य थे। उनके पास कोई पोथी थी, पोथी मतलब किताब, और उन किताबों में कबीर जी की साखी लिखी हुई थी। अब योग इत्यादि तो वो करते थे, लेकिन कबीर जी की साखी का उन्हें अर्थ नहीं पता था। श्री जी के पास जाकर के वो कहते हैं कि आप हमें इनका अर्थ बता दीजिए। श्री जी उन्हें अर्थ बता देते हैं। उसके बाद भी कुछ दिन तक वो चर्चा सुनते हैं और श्री जी के चरणों में नतमस्तक होते हैं। जैसा उनका अंकुर था, जैसी निस्बत थी, जैसा भाव था, उतना वो लाभ लेते हैं। अब इसी बीच एक माताजी आती हैं, उनका नाम है तेजबाई। तेजबाई जी श्री जी का दर्शन करने आती हैं, अपने परिवार को भी लेके आती हैं। अब परिवार के लोग तो एक बार दर्शन के बाद में अपनी माया में मस्त होते हैं, लेकिन तेजबाई जी को श्री जी की चर्चा और सुंदर साथ के द्वारा हुए वाणी गायन में बहुत रस, बहुत आनंद आने लगता है। अब उन्हें इतना अच्छा लगता है कि ये नियमित रूप से आने लगती हैं। उनका घर में माया में मन ही नहीं लगता। अब ये नियमित रूप से आ रहे हैं। भैरव सेठ वो भी श्री जी की चर्चा सुन रहे हैं। तो एक दिन श्री जी भैरव सेठ को कहते हैं कि भैरव, आपने हमें यहां बुलाया, निमंत्रण दिया, हम आए भी, और आपने हमारी आर्थिक रूप से भी बहुत सहायता की। आपने इतने सुंदर साथ को छुड़ाया। अब आप बताइए कि हम उस सेवा का बदला कैसे चुकाएं, क्या उपकार करें। तो भैरव सेठ कहते हैं कि मुझ पर तो बड़ी कृपा आपकी यही है कि आप मुझे ज्ञान सुना रहे हैं, चर्चा सुना रहे हैं। अब बस इतनी कृपा कर दीजिए कि आपकी चर्चा पर मैं चलने लगूं और मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवत प्राप्ति मतलब परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। अब श्री जी ने क्या कहा, श्री जी ने देखा कि भैरव सेठ चर्चा तो सुनते हैं, भाव भी उनमें, सेवा भी करते हैं, लेकिन कुछ कुछ अवगुण ऐसे हैं कि अभी पूरा समर्पण नहीं आ पाया है। तो इसलिए उन अवगुणों को, उन बाह्य बातों को निकालना, हटाना आवश्यक है।
तो उन्होंने क्या कहा कि भैरव, मैं आपको कुछ परहेज बता रहा हूं, आप उन परहेज का पालन करना, और ज्यादा नहीं। अगर एक साथ कह देंगे कि जीवन भर के लिए छोड़ना है, क्या पता पहले हिम्मत ही नहीं करते। श्री जी ने कहा कि मेरे कहने से तुम 1 महीने के लिए ये परहेज अपना करके देखो, लेकिन सच्चे दिल से अपनाना, और 1 महीने में तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी, जो तुम पाना चाहते हो उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और अगर नहीं हुआ तो फिर जैसा तुम करना चाहो, जैसा पहले कर रहे थे वैसे ही करते रहना। अब वो परहेज क्या है? श्री जी कहते हैं, पीऊना तमाकू छोड़ देओ और मांस मछली सब, शराब और सब कैफ, परदारा चोरी न कब। सबसे पहले कहते हैं तुम तंबाकू का सेवन बंद कर दो। अब तंबाकू में बहुत सारी वैरायटी आ जाती है, जैसे जो लोग गुटखा खाते हैं, जो लोग खैनी वो होठ और दांत के बीच में चबाते हैं, हुक्का सेवन करते हैं, सिगरेट के रूप में, बीड़ी के रूप में सेवन करते हैं, ये सभी तंबाकू के अंतर्गत आता है। श्री जी ने कहा कि उसका सेवन तुम बंद कर दो। अब इसका सेवन क्यों बंद करना? पहली बात, स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि देखा जाए तो हर तंबाकू के प्रोडक्ट में लिखा होता है कि तंबाकू कैंसर का कारण बन सकता है, पर लोग कैसे हैं? एक बार एक आदमी ने सिगरेट का पैकेट खरीदा, उस पैकेट पर लिखा हुआ था कि सिगरेट से दस्त हो सकता है। तो वो कहता है कि अरे ये कौन सा दे दिया, कैंसर वाला दे, कैंसर वाला। समझ रहे? लोग पढ़ते हैं, उन्हें पता है कि तंबाकू से कैंसर होता है, लेकिन वो पढ़ने के बावजूद भी वो लेते हैं। तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से। दूसरा, आध्यात्मिक दृष्टि से क्या इसका नुकसान है? पहली बात तो यह है कि एक तरह का नशा है, और हर नशे से उत्तेजना आती है। वैसे नशे विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक नशा उत्तेजित करने वाला होता है, और एक नशा मस्तिष्क को शांत करने वाला, सुलाने वाला होता है। एक हाइपर एक्टिव कर देता है और एक बिल्कुल पैसिव कर देता है। ठीक है, पर दोनों नशे में विभिन्न प्रकार के नुकसान है, हानि है। अब जो तंबाकू रूपी नशा है, चाहे आप किसी भी रूप में सेवन करें, तो वो इंसान को बहुत उत्तेजित बनाता है, चंचल बनाता है। एक बार वडोदरा के ही एक वैद्य हैं, आप में से काफी लोग जानते होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। तो उनके पास मैं स्वामी जी के साथ गया। स्वामी जी के साथ में एक और भाई था जो कि दाहोद से था। वो पहले शुरू में मेरे ख्याल से लगभग 1 महीने के आसपास ज्ञानपीठ में भी रहा था, 20 दिन या 1 महीना समझ लीजिए। और उसकी आदत थी, वो तंबाकू खाता था, जिसका न मुझे पता न स्वामी जी को। अब स्वामी जी को कुछ दिखाना होगा, कुछ जांच करना होगा, सारी बातें हो गई। अब उस भाई की नाड़ी पकड़ी वैद्य ने, मेरे सामने की बात है ये। तो वो कहते हैं नाड़ी पकड़ने के बाद कि आप आज से तंबाकू मत खाना। अब उस भाई को थोड़ी शर्म आई कि स्वामी जी के सामने बता दिया कि तंबाकू मत खाना। अब वैद्य को थोड़ी पता था कि स्वामी जी जानते हैं कि नहीं जानते, या मुझे पता है कि नहीं पता है। उनको लगा होगा कि ये सब तो साथ में आए हैं, साथ में रहते होंगे, क्या पता जानते हो। तो उसने तो सामने ही बोल दिया। तो उसके बाद कुछ दवाई लिखवाई। दवाई लेने के लिए वो भाई अब लाइन में लगा। तो उन वैद्य से मैं पहले भी 1-2 बार मिल चुका था, तो मुझे जिज्ञासा हुई, क्योंकि मेरे साथ एक और घटना हुई थी। जब मैं सरसावा में था, मुझे हमारी माताजी एक वैद्य के पास लेकर के गई थी। मेरी कुछ, जैसे मुझे चर्म रोग था, तो वहां पर मेरे साथ एक घटना हुई थी कि वैद्य ने दवाई दे दी 4 दिन की, और बोले बुधवार को आना, खाली पेट आना।
तो अब मैं दवाई ली, अपना समय पर दवाई लेता रहा। और अब मुझे ये भी याद था कि आज का दिन बुधवार का दिन है, तो मुझे वैद्य के पास जाना है और कुछ खाना नहीं है, और आम का मौसम था। हुआ क्या कि एक आम मुझे किसी ने दे दिया, तो मैंने उसको काटा और एक ही बाइट खाया था, एक बार ही खाया था। फिर मुझे याद आया अचानक से कि अरे वैद्य के पास जाना है, मैं नहीं खा सकता। मैंने उस आम को दिल पे पत्थर रख के फेंक दिया। ठीक है, तो वैद्य के पास गया, तो वैद्य ने पूछा, मुझे पूछा भी नहीं, ऐसे हाथ पकड़ करके बोलते हैं कि बेटे आम बहुत मीठे थे। ठीक है, तब भी अब मैं बहुत जल्दी किसी बात पर विश्वास नहीं करता हूं जब तक कि चेक ना कर लूं। मैंने सोचा कि आम का मौसम है तो तुक्का लगाया होगा, मैंने नहीं माना। फिर उन्होंने 4 दिन की दवाई दी, अगली बार बुलाया, मैंने ध्यान रखा उस बात का, तो मैंने कुछ नहीं खाया। पर 2 माताएं थी जो दिल्ली से गई हुई थी, और वो ठहरी थी सहारनपुर में अपने किसी के घर में, और वैद्य ने उनको भी खाली पेट बुला रखा था। और जैसे ही उस माता का हाथ पकड़ा ना वैद्य ने, तो कहते हैं बहन जी पकोड़े बहुत स्वादिष्ट थे। तो ये 2 घटनाएं मेरे साथ हो चुकी थी। अब उसमें तो मुझे विश्वास तो हो गया कि नाड़ी पकड़ करके पता चल जाता है। तब मैंने ये जानने के लिए, क्योंकि जिज्ञासा मुझे होती रहती है किसी बात को जानने की, तब मैंने वैद्य को पूछा कि वैद्य जी ये कैसे पता चलता है कि किसने क्या खाया है, क्योंकि मेरे साथ पहले भी 2 घटनाएं हो चुकी है। दोनों घटनाएं मैंने वैद्य को बताई वहीं पर कि मेरे साथ पहले ऐसी ऐसी घटना हो चुकी है, तो ये कैसे पता चल जाता है। तो उन्होंने तब ये बात बताई थी, और जब मैं ये प्रसंग पढ़ता हूँ तो मैं उसको रिलेट करता हूँ। उससे पहले पढ़ता था तो अच्छे से समझ में नहीं आती थी। तो उन्होंने बताया कि हम कोई भी पदार्थ खाते हैं तो उस पदार्थ की एक प्रतिक्रिया होती है ना शरीर में जा करके। ठीक है, आप अगर मीठा वस्तु खा रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया अलग होगी, आप कोई नमकीन पदार्थ खा रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया अलग होगी, या कुछ भी खाते हैं शरीर में जाकर के वो रिएक्शन करता है। और वैद्य जब अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, BA MS की पढ़ाई कर रहे होते हैं आयुर्वेद की, नाड़ी विज्ञान की, तो उनको हर वस्तु का, हर खाद्य पदार्थ के गुण धर्म स्वभाव के बारे में बताया जाता है, और उन्हें बार बार अभ्यास से पता चलता है कि ऐसा खाने पर हमारी नाड़ी की गति इतनी होती है, ये खाने पर इतनी होती है, खाली पेट इतनी होती है, इस बीमारी में इतनी होती है, वो सारा नाड़ी पकड़ करके ही बता देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि जब तंबाकू खाते हैं तो शरीर में उत्तेजना होती है, और उस भाई को ना नसें जो हमारी जांग की नस होती है टांग की, उसमें दर्द होता था। तो उसने कहा कि उत्तेजना बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, अब नस कुछ मतलब ऐसे, नस तो पाइप है ना एक तरह का, और उस पाइप में अगर ज्यादा प्रेशर से कोई चीज मारी जाए तो क्या होगा, पाइप खींचेगा, है ना। इस वजह से उस भाई को दर्द हो रहा था। तो ये सारा जब एक्सप्लेन किया तो मैंने वितक के इस प्रसंग से रिलेट किया कि श्री जी ने क्यों मना किया होगा। अब आध्यात्मिक व्यक्तित्व को तो मन एकाग्र रखना होता है, भक्ति में मन लगाना होता है, चंचल मन से भक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए श्री जी ने परहेज किया तंबाकू का। क्यों? क्योंकि भैरव सेठ तंबाकू के नाम पर हुक्का पीते थे। ठीक है, अब एक बीड़ी तो छोटी सी होती है, उसका भी अपना प्रभाव होता है। अब हुक्का में तो बहुत ज्यादा लोग पीते हैं, है ना, हुक्का का असर और ज्यादा होगा। तो इसलिए श्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि पीना तंबाकू छोड़ दो। उसके बाद आता है मांस मछली। सब वो मांस मछली भी खाते थे। अब मांस मछली का तो हम कल ही वर्णन सुन चुके हैं कि क्यों नहीं खाना चाहिए, तो उसका मैं पुनः आवृत्ति नहीं कर रहा। फिर आगे कहा शराब और सब कैफ। शराब जिसके बारे में हम कल सुन चुके हैं, और उसके अलावा बाकी सब प्रकार के नशे। जैसे इधर तंबाकू कहा तो जो लोग सुंदर साथ में गुटखे का सेवन करते होंगे वो सोच रहे होंगे कि श्री जी ने तंबाकू के लिए भी कह दिया, शराब के लिए भी कह दिया, पर हम तो गुटखा खाते हैं, वितक में तो मना नहीं किया। यहां कहा सब कैफ, हर तरह का नशा, उसका त्याग करना है। मैं देखता हूं कई बार सुंदर साथ हैं तो सुंदर साथ ही बेचारों को बात करने का मन भी करता होगा, पर जब पास में आते हैं तो
इतनी दुर्गंधी आती है कि उनसे बैठ करके बात नहीं किया जाता है। अब कारण क्या है? गुटखा। और यह गुटखा केवल तंबाकू ही कैंसर का कारण नहीं बनता, गुटखे से भी तो मुंह का कैंसर होता है, और उसमें भी मैं समझता हूं तंबाकू का कोई अंश होता होगा। तो इसीलिए ये सारी वस्तुओं से जितना दूर रह सकें, क्या आनंद आता होगा। और ये चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से, क्योंकि मन को चंचल बनाता है, चाहे आर्थिक रूप से हो, हर दृष्टि से यह उचित नहीं है। सोचिए कि एक व्यक्ति जो गुटखे का सेवन करता है और जो आदी हो चुका है, दिन में 10 से 20 पैकेट तक खा जाता है। अब एक पैकेट कितने का आता है मुझे नहीं पता, कितने का आता होगा, 5 रुपए का तो आता ही होगा, है ना। अब मान लीजिए कि दिन भर में कम से कम 50 रुपए का वो गुटखा चबा जाता है, ठीक है। तो महीने में आप हिसाब लगाइए, और अगर 20 खाता होगा तो 100 रुपए का, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर वो उससे गंभीर बीमारी लग गई तो उस पे खर्चा होगा 100 अलग। तो गंभीर बीमारियां भी होती है। तो हर दृष्टि से इन सब बातों का परहेज कराया गया है। फिर श्री जी ने परस्त्री गमन और चोरी के लिए भी मना किया, जिसके बारे में कल हम सुन चुके। और श्री जी क्या कहते हैं? इत एती बात का परहेज करो इन बखत। अगर तुम केवल इतनी बात का परहेज रखते हो तो तुम्हें परमात्मा की राज्य की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। भैरव सेठ कहते हैं ये तो बहुत आसान है, 1 महीने के लिए ही तो करना है ना, कोई बात नहीं, मैं जरूर करूंगा। यदि इतना करने से मुझे राज्य मिलते हैं तो बहुत सस्ता सौदा है, इतना मैं नहीं कर सकता। ऐसा कह करके उन्होंने क्या कहा कि आगे हुक्का था, उसी समय सामने ही तोड़ दिया और इन 4 नियमों का पालन करने का वचन दिया। और रसोई में सीधे कह दिया अपने घर वालों को कि आज से मेरे भोजन में मांस मछली नहीं होगी, हमारी रसोई तुम अलग करो। अब घर के लोग बड़बड़ करने लग गए, क्योंकि घर के लोग खाते थे। अब वो कहते हैं कि कौन आया हमारे घरों, क्यों परहेज कराया इन्हें, ये क्यों मना कर रहे हैं। इनका पिंड तो इन पे था, इन पर गुजरान, इनका तो शरीर ही इसी पे चलता था, अब ये कैसे जिंदा रहेंगे और इसको ये क्यों छुड़ा रहे हैं। तो भैरव सेठ ने खींच करके कहा, नाराज होकर के, कि मैंने कोई जीवन भर का प्रण थोड़ी लिया है, अभी तो 1 महीने का लिया है। यदि लाभ नहीं होता है तो मैं फिर से प्रारंभ कर दूंगा, क्योंकि उन्हें तो चुप कराना था। तो ऐसा कह करके चुप करा दिया, मौन हो गए घर के लोग, मजबूरी में चुप हो गए। अब इस तरह से भैरव सेठ ने पूरी दृढ़ता के साथ इसका पालन करना प्रारंभ किया, और ज्यादा दिन भी नहीं लगे। कितने दिन लगे? 3 दिन। कहते हैं यों दृढ़ाव करके चर्चा लगे सुनने, तीसरे दिन सुनते कहे वचन मुख अपने। कि इतनी दृढ़ता से चर्चा सुनते हुए 3 दिन ही हुए थे, तो तीसरे दिन ही उन्हें दर्शन हुआ, साक्षात्कार हुआ। अब क्या कहते हैं उठ करके कि श्री जी, मैं जन्म भर को छोड़िया ये चारों वस्तु निषेध, वस्तु भई मोहे प्रापत, पाया माया माहे भेद। इस माया में ही मैंने राज्य को पा लिया है। अब मैं जिन बातों का आपने परहेज करने के लिए कहा था, अब 1 महीना नहीं, मैं पूरे जीवन भर इसका त्याग करता हूं। और इस तरह से भैरव सेठ तारतम ग्रहण करते हैं और सुंदर साथ में शामिल हो जाते हैं। अब इसमें कई लोगों के मन में ये प्रश्न होता होगा कि भैरव सेठ ने तो छोड़ा, 3 दिन के लिए ही छोड़ा और उन्हें राज्य दिख गए, हमने तो कभी खाया ही नहीं, हमने मांस मछली नहीं खाई, हमने शराब नहीं पिया, लेकिन फिर भी हमें राज्य नहीं दिख रहे हैं। तो क्या राज्य पक्षपात करते हैं कि भैरव सेठ ने 70,000 दिए थे तभी दिखे होंगे? ऐसा नहीं है। हमने छोड़ा नहीं है, हमने त्याग नहीं किया है, हमने तो प्रारंभ ही नहीं किया ना। अगर हमारी आदत होती कोई और उसे हम राज्य के लिए छोड़ते तो हमें भी दर्शन होगा और निश्चित होगा। लेकिन जैसे भैरव सेठ को
ये शराब मांस इत्यादि के बिना जीवन चलता ही नहीं था, वैसे ही राज्य के लिए हम उतना ही महत्वपूर्ण जिसे मानते हैं उसका त्याग करें। वही तो त्याग हुआ ना। त्याग किसे कहेंगे? जो आपको प्रिय हो और उसे छोड़ रहे हैं, वो तो त्याग हुआ। मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी हो जाती है, राज्य करें ना हो, लेकिन कोई बीमारी होती है और आप जाकर के वैद्य के पास चले जाते हैं, डॉक्टर के पास, और डॉक्टर कहता है कि आज के बाद तुम्हें जब तक दवाई चल रही है 1 महीने के लिए तुम्हें करेला नहीं खाना है ना। अब वो त्याग थोड़ी हुआ। जो लोग करेला खाते ही नहीं होंगे उनके लिए तो त्याग नहीं हुआ, और जो कभी खा भी लेते होंगे तो उनको ऐसा तो नहीं होता कि करेले के बिना जीवन ही नहीं चल रहा है ना। लेकिन अगर टमाटर का त्याग करने के लिए कहा जाए तब हो सकता है कि थोड़ी परेशानी हो, है ना। ये तो एक सामान्य दृष्टांत है, पर यदि कोई वैद्य कोई डॉक्टर ऐसा निकले जो कहे कि आपको इस बीमारी को ठीक करना है तो 1 महीने के लिए मोबाइल का टेलीविजन का स्क्रीन का प्रयोग छोड़ दीजिए, तो वहां पर तकलीफ होगी, और अगर आप करते हैं तो वो त्याग माना जाएगा। ये मैं लौकिक दृष्टांत से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जिन जिन को हम छोड़ने की बात करते ना कि हमने तो कभी मांस खाया ही नहीं है, हमने शराब पिया ही नहीं है, पर हमारे जीवन में और नशे हैं कि नहीं है। जितना प्रिय भैरव सेठ को ये वस्तुएं थी, वैसे ही हमारा लगाव भी तो किसी के साथ है, किसी व्यक्ति के साथ, किसी वस्तु के साथ, किसी प्रॉपर्टी के साथ, है ना। और यदि हम राज्य को पाने के लिए ये सारा मोह छोड़ने को तैयार हों तो तब त्याग माना जाएगा, अन्यथा नहीं। तो इसलिए हमें भैरव सेठ की तरह अनुभव नहीं हो रहा है। अब जब भैरव सेठ के सुंदर साथ बनने की खबर सुनी तो वहां पूरे शहर में शोर मच गया। अब उनकी देखा देखी और लोग तो आने ही लगे। हुआ क्या, एक घटना ऐसी हुई कि वहां कुछ व्यापारी लोग थे और व्यापारियों की पत्नियां श्री जी की चर्चा सुनने जाती थी भैरव सेठ के घर पे। अब वो अपना काम तो करती थी, घर का सारा काम करके निपटा के जाती थी, पति के लिए खाना भी बना के जाती थी, लेकिन अब बहाना जब चाहिए होता है तो पति क्या कहते हैं कि तुम लोग चर्चा के लिए जाते हो इसलिए हमें गरम खाना नहीं मिलता है। हमने पहले भी कुछ दिन पहले की चर्चा में भी सुना था कि गृहस्थी में पति पत्नी या फिर ससुराल के लोग और बहुएं हो गई या फिर घर के बच्चे हो गए या माता पिता हो गए, जितने भी परिवार के लोग हैं उन्हें धर्म के लिए एक दूसरे के साधक या सहायक होने चाहिए, बाधक नहीं होने चाहिए। और अन्यथा खाना गर्म करके खाना कौन सी बड़ी मुश्किल है, लेकिन उन्हें बहाना चाहिए कि हमारी पत्नियां बाहर ना जाए, बंधन में रहें। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम वहां चर्चा सुनने नहीं जा सकते। पहले तो क्या करते हैं, भैरव सेठ के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि हमारी पत्नियां तुम्हारे घर में क्यों आती हैं। अब ये क्या बात हुई कि क्यों आती हैं। भैरव सेठ ने कहा कि मैं तुम्हारे घर पे तुम्हारी पत्नियों को बुलाने नहीं जाता हूं। क्या कहते हैं, रखो अपनी लुगाइयां बरज। लुगाई पत्नी को कहते हैं, और ठेठ भाषा है, खड़ी भाषा। तो कहते हैं तुम अपनी पत्नियों को मना करो अगर करना है तो, हम तो किसी के घर पे बुलाने नहीं जाते। सब अपनी अपनी आत्मा के गरज से आते हैं, अपनी आत्म जागृति के लिए आते हैं। और अगर कोई आत्म जागृति के लिए मेरे घर पे हो रही चर्चा सुनने आता है, मैं नहीं रोकूंगा। अगर तुम्हें सच में रोकने का मन हो तो तुम अपनी पत्नियों को कहो। अब जब पत्नियों को कहते हैं तो पत्नियां कहती है कि हम कोई बुरा काम करने तो नहीं जाते, हम कोई चरित्रहीन तो नहीं है, भगवान की चर्चा सुनने जाते हैं। एक तो इस देश में, विदेश की परदेश की भूमि में साधु संत कभी कभी आते हैं, और ऐसा अवसर तो कैसे प्राप्त होता है। कहते हैं ए तो पूर्व अंकुरते प्रापत भय चरण,
तिन आड़े तुम होत हो हमारे दुश्मन। पूर्व जन्म के संबंध से ही ऐसे परमात्मा के चरण की प्राप्ति होती है, और तुम हमें उस पुण्य का लाभ नहीं देना चाहते, तुम हमारे दुश्मन हो। हम तो हमारी आत्मा उस परमात्मा के चरणों में सौंप चुके हैं। तुम हमारे शरीर के पति हो, तुम्हारा अधिकार उस पर है, लेकिन हम केवल चर्चा सुनने ही जा रहे हैं। तुम उसके लिए भी रोकोगे तो तुम्हारा शरीर पर, जिस शरीर पर अधिकार है वो शरीर यहाँ मिलेगा, हमारी आत्मा तो चर्चा सुनने जाएगी। ऐसे स्पष्ट बोल दिया। ये सोचिए कि 400 वर्ष पहले जब स्त्रियों का दमन इतना होता था, वहां ये स्त्रियां इतना प्रखर अपनी आवाज रख पा रही हैं, तो सोचिए कि अध्यात्म से कैसा आत्मबल आता होगा। बाईजूराज जी भी वैसे ही 4 वर्ष तक नहीं टिकी हैं वहां पर। राज जी पर जो भरोसा है, उस भरोसे के आधार पर वो इतना बोल पा रहे हैं। तो अब क्या हुआ, उन भंसारी जाति के व्यापारियों को लगा कि ये जो शहर की तेजबाई बुढ़िया है, ये सारी महिलाओं को नेतृत्व करते हुए लेके जाती हैं। यदि इनको रोका जाए तो शायद हमारी पत्नियां भी नहीं जाएंगी। तो तेजबाई जी के घर पे लड़ने के लिए जाते हैं। तो तेजबाई जी क्या कहती हैं कि तुम मुझे क्यों मना कर रहे हो? तुमने मेरी उम्र नहीं देखी है? मेरी उम्र में तो मेरा सारा का सारा समय भक्ति में ही लगना चाहिए। मैं तुम्हारी पत्नियों को, तुम्हारे घर की महिलाओं को बुलाने नहीं जाती। उन्हें आना होता है, मेरे साथ हो लेती हैं। अगर तुम्हें मना करना है तो तुम्हारा अधिकार तुम्हारी अपने घर की स्त्रियों पर है, मुझ पर नहीं है। मैं तो वहां जाऊंगी, तुम्हें करने हो सो करो आए। मैं तो जाऊंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। अब किसी ने बात नहीं सुनी और सब श्री जी की चर्चा सुनने जाते हैं। कहते हैं साथ नाम केते लेऊं, केते कहूं अब्बासी बंदर के। एक तो भैरव ठक्कर और देवचंद भाई जे। अब भैरव ठक्कर हैं, देवचंद भाई, अमरिया, मेरबाई, सुतई बाई, ये अनेक सुंदर साथ अब आते हैं श्री जी की चर्चा सुनने। और केवल वहां चर्चा नहीं होती है, क्या होता है, चर्चा चितवनी उत्सव होने लगा जोर। चित्तराज को साथ तरफ बढ़ते चला। और वहां श्री जी चर्चा भी करते हैं, चितवनी भी कराते हैं, और क्योंकि भैरव सेठ अपनी सेवा कर रहे हैं तो वहां उत्सव, रसोई इत्यादि भी होती रहती है। जो नया सुंदर साथ आता है, श्री जी बहुत प्रेम से उनकी ज्ञान से सेवा करते हैं। व्रज की, रास की और कई प्रकार की वाणी की चर्चा सुनाते हैं। होता क्या है, कहते हैं भैरव ठक्कर आदर भला जो किया साथ। जो सुंदर साथ आते हैं, भैरव ठक्कर बहुत आदर करते हैं उनका। श्री जी से दिल बांधिया, धनिये पकड़े हाथ। श्री जी से उन सब का दिल बंध जाता है और सबका राज्य ने हाथ पकड़ा हुआ है। अब ऐसे 2-3 महीने हो जाते हैं और श्री जी अब वहां से विदा मांगते हैं और कहते हैं कि हम अब दूसरे जगह पर जाएंगे जागनी के लिए। भैरव सेठ कहते हैं कि आप हमें यहां ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हमारे लिए तो आप ही हैं, आपके अलावा हमारा और कोई नहीं है, आप हमें छोड़कर के मत जाइए। श्री जी सोचते हैं कि कदाचित यदि 1 साल भी यहां पर रहें तो कुछ लोग तो और हो सकता है जाग जाएं, पर हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, बात बड़ी है करनी। आवे सकुंडल साकुमार, विस्तार होए ब्रह्मांड में, जाको वार न पार। अभी तो श्री देवचंद्र जी ने जो हिदायत दी थी कि सकुंडल और सकुमार की जागनी करनी है, और जब उनकी जागनी होगी वो इतना योगदान देंगे कि ऐसे वाणी का प्रचार होगा जिसका कोई पारावार नहीं होगा। इसलिए हमें तो पहला लक्ष्य रखना है सकुंडल और सकुमार की जागनी की। और जब तक हम एक ही बंदर अटके, यदि हम एक ही बंदरगाह पर इतने लंबे लंबे समय तक अटके रहे तो क्या होगा, जागनी नहीं हो पाएगी। इसलिए अब वो सोचते हैं कि सुंदर साथ निकलने भी नहीं देते। तो श्री जी मूल स्वरूप राज्य की तरफ नजर करके कहते हैं कि राज्य, जैसे आपने दीप बंदर से बाहर निकलने के लिए बहाना बना दिया था, वैसे अब हमें यहाँ से भी निकालना है, आप निकालिए।
अब जैसे ही श्री जी के मन में ये बात चली तो क्या हुआ कि एक ऐसा कारज कारण बना, एक ऐसा बहाना बना कि वहां पर एक नए अधिकारी का आगमन होना था। अब वो स्थान तो मुस्लिमों का है और जो नया अधिकारी आने वाला था, तबादला होकर के, तबादला मतलब ट्रांसफर होकर के, तो वो हिंदुओं के प्रति विशेष क्रूर था। तो अब भैरव सेठ ने पहले तो बहुत भागदौड़ की, बहुत से सोर्स लगाए, अपने स्रोत लगाए कि उस व्यक्ति की आमदनी यहां न हो पाए, वो यहां न आए। लेकिन अब होनी को कौन टाल सकता है, क्योंकि ये तो श्री जी की इच्छा है। अब उसका जब आना निश्चित हुआ तो भैरव सेठ को संकोच होने लगा। वो सोचते हैं कि जो अधिकारी आने वाला है वो हिंदुओं के प्रति दुष्ट है, कठोर है, और यदि उसने श्री जी के बारे में जाना और श्री जी को कोई तकलीफ दी तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। यहां तो अवस्था ऐसी होगी कि हम अपने घर के संतान को भी बचाना मुश्किल होगा हमें। अब यहां तुलना नहीं कर रहे हैं कि श्री जी को अपने घर के संतान से कम समझ रहे हैं। यहां वास्तविकता ये है कि घर के लोगों को तो ये कह करके बचाया जा सकता है कि ये हमारे बच्चे हैं, लेकिन यदि श्री जी के ऊपर कोई आपत्ति आ गई तो वो क्या कहेंगे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हम रक्षा करने में सक्षम नहीं होंगे। अब भैरव सेठ ने अपने सामने से ही विदा देने की बात कही तो क्या हुआ, तब रजा दई राज को नाव को बैठ गए बसरे की। अब बसरा नाम का एक स्थान है, वहां जाने के लिए नाव पर बैठते हैं। वहां जितने सुंदर साथ अब्बासी बंदर के बाहर के थे और कुछ सुंदर साथ अब्बासी के भी होंगे जो श्री जी के चरणों में सब कुछ समर्पित करके आते हैं, तो वो सब नाव में बैठ जाते हैं। अब अब्बासी के सुंदर साथ जो व्यापारी थे, जिनके पास जो सामर्थ्य थी उस सामर्थ्य के अनुरूप वस्त्र, आभूषण, पैसे, जैसी उनकी सकत तैसी भली चालाकी करी हाथ, जैसी जिनकी सामर्थ्य थी उस सामर्थ्य के आधार पर हाथ की चालाकी से, अर्थात जितना देने में चालाकी दिखा सकते हैं वैसी चालाकी दिखाते हुए, चतुराई दिखाते हुए श्री जी और सुंदर साथ को वस्त्र, आभूषण, नगद इत्यादि देते हैं कि आगे चल करके जागनी में ये सेवा काम आएगी। जैसा जिनका अंकुर लाभ लिया तिन माफक, ताको तैसी शोभा भई जो आज्ञा थी हक। जिसका जैसा संबंध था उन्होंने वैसी ही सेवा की। परम नाम की ब्रह्मात्माओं ने वैसी सेवा की। ईश्वर सृष्टियों ने ज्ञान ग्रहण किया और जीव सृष्टियों ने क्या किया, निंदा चुगली में ही लगे रहे। तो इस प्रकार अब्बासी बंदर की वितक है। अब आगे पुनः श्री जी अब्बासी से बसरा की नाव पे चढ़े हैं और वहां से चल करके कैसे पुनः ठट्ठा नगर पहुंचते हैं और फिर ठट्ठा नगर के बाद आगे की जागनी। अभी तो लालदास जी माया में ही है, चर्चा सुने हैं, थोड़ी पहचान भी हुई है, लेकिन अभी पूर्ण जागनी नहीं हो पाई है, पूर्ण रूप से श्री जी की सेवा में नहीं आ पाए हैं। तो उनकी जागनी कैसे होगी, वो सेवा में कैसे आएंगे। फिर नलिया में एक सुंदर साथ हैं धारा भाई। धारा भाई को बिहारी जी ने किसी विशेष कारण से सुंदर साथ से निकाल दिया और उनको ही नहीं, धारा भाई को परिवार सहित बोल दिया कि आज से तुम परम धाम से निकल गए हो। और ये 1 साल पहले होता है। 1 साल तक धारा भाई इधर उधर भटकते रहते हैं, ठोकर खाते रहते हैं। अब उनको क्यों निकाला गया था, कारण क्या है, श्री जी उन्हें सुंदर साथ में वापस लेने की सिफारिश करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। अब यहाँ से 2 गुट होने वाले हैं, एक बिहारी जी को मानने वाला और एक श्री जी को मानने वाला। और दोनों गुट आपस में अलग कैसे होते हैं। बिहारी जी कुछ नियम ऐसे बनाते हैं जिन नियमों का पालन करते तो जागनी होना संभव ही नहीं था। ये नियम कौन कौन से हैं, उन नियमों के लिए श्री जी ने क्या उत्तर दिया, वो सारी घटनाएं सुनेंगे हम कल। अभी के लिए चौपाई दोहराएंगे। श्री महामति कहे ए मोमिनो,
ए अब्बासी बंदर की बीताक, अब फिर कहूँ ठठ की, जो बीतक हुक्म हाक, जो बीतक हुक्म हाक। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज। प्रणाम जी सुंदर साथ।